हेलो एवरीवन, आज है 1 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 200 रुपये के आसपास पहुंच चुका है ये शेयर। आज 3.5% की तेज़ी है। खबरें यहाँ पर आई है कि भाई साहब ग्रोथ काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में और जिस प्राइस पे ट्रेड करा उस प्राइस के भी बारे में कि सस्ता भी है कि नहीं यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई इसने। एक महीने का ग्रो अगर हम ग्राफ देखें तो बेहतरीन रफ्तार है, स्पेसिफिकली अगर लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो, वरना एक महीने में तो 3% की ही तेज़ी है, लेकिन लोअर लेवल अगर आप देखोगे तो 165 रुपये का था। शानदार तेज़ी देखने को मिली, 200 पे जाता हुआ अब ये नज़र आ भी रहा है। और एक साल की अगर हम बात करें तो 230% का ग्रोथ है। हालांकि एक साल पुराना ग्राफ भी नहीं है ये। इसकी जो लिस्टिंग है वो पिछले साल नवंबर में हुई थी और इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 32 रुपये का था। 50 रुपये पर खुला था ये और एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर गया था। उसके बाद 3-4 दिन ये रहा 65 के करीब, वापस पैसा डबल कर दिया, वापस थोड़ी बहुत गिरावट आई और कुछ दिन वहाँ पर बिताया, वापस पैसा डबल कर दिया, वापस बहुत बड़ा करेक्शन आया था। अब धीरे 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 करके ऊपर जा ज़रूर रहा है। 200 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस वाला लेवल ज़रूर है। 200 से 220 का जो रेंज है, मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अच्छी खबर के चलते दौड़ा ज़रूर है आज, लेकिन आने वाले दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो खबर अच्छी थी वो यही थी कि भाई साहब यहाँ पर इनका जो लोन डिसबर्समेंट है, जो लोन ग्रोथ है जून क्वार्टर का, वो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इरडा ने बताया है, इवनिंग स्टैट द बिजनेस अपडेट फॉर अप्रैल जून क्वार्टर, कि उन्होंने जो लोन सैंक्शन किए हैं वो तकरीबन 9,136 करोड़ के हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर के 9,136 करोड़ रुपयों के लोन इन्होंने सैंक्शन करे हुए हैं। जो अगर आप कंपेयर करते हो व्हेन कंपेयर द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में जहां 1,890 करोड़ के आसपास के लोन सैंक्शन हुए थे, डिसबर्स हुए थे, तो उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा नंबर कह सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिसबर्समेंट ऑफ लोन ड्यूरिंग द क्वार्टर स्टूड एट 5,320 करोड़, जो काफ़ी बड़ा नंबर है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा नंबर है। और देखा जाए तो 67% का ग्रोथ देखने को ये मिल रहा है। इरडा की जो अगर हम लोन बुक देखते हैं यहाँ पर, वो तकरीबन 63,150 करोड़ के आसपास की है, जो कि पिछले साल 47,000 करोड़ की थी। तो लोन बुक में ही इनका तकरीबन 47% का जंप, 33% का जंप सिर्फ और सिर्फ लोन बुक में देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। यहाँ पर ग्रोथ अगर आप देखो एनुअल बेसिस पे लोन बुक का, तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। और एंड ऑफ द मे इरडा ने अनाउंस किया है कि उनका प्लान है महारत्न पीएसयूज बनने का फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का। और अभी तो उनको भैया नवरत्न का स्टेटस मिला ज़रूर है, लेकिन महारत्न का जो स्टेटस है, उनका प्लान है कि वो ऐसी तेज़ी से भागेंगे कि 2030 तक उनको वो भी स्टेटस यहाँ पर मिल जाए। तो इरडा अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर रही है, लेकिन फ्यूचर प्लान भी इन्होंने बताया है कि उनका इंटेंट है कि जो एनुअल डिसबर्समेंट है वो 5x करना चाहते हैं 2030 तक, तकरीबन 1.36 लाख करोड़ तक का करने का इनका प्लान है एट द एंड ऑफ एन। और जाहिर सी बात है, अभी अगर आप देखोगे तो 25,000 करोड़ के आसपास का लोन डिसबर्समेंट इनका एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल 2024 में देखने को मिला है, जो कि अच्छा, मतलब अच्छा ही है, कोई बुरा ये नहीं है। तो देखा जाए तो ये जो नंबर्स आए हैं, जो आंकड़े इन्होंने प्रेजेंट करे हैं, उसके चलते आज बड़ी तेज़ी हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 200 से 220 का रेंज इंपॉर्टेंट होगा। एक रेजिस्टेंस वाला लेवल वो डेफिनेटली रहेगा और एक अपडेट भी उसको लेकर आने वाली है कि भाई साहब एफपीओ आ सकता है, एफपीओ जो है वो आ सकता है यहाँ पर। और ये एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल ही ये पब्लिक ज़रूर गए थे, 32 रुपये के भाव पर लेकर आए थे अपने शेयर्स को। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इरडा जो है इज़ लाइकली टू रेज इक्विटी कैपिटल थ्रू फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एफपीओ के ज़रिए कैपिटल रेज करने का प्लान है इनका। ये अगेन ये सोर्सेस है, ठीक है, सोर्सेस है यहाँ पर CNBC TV 18 के। और जहाँ तक बात करी जाए तो इरडा के जो CMD प्रदीप कुमार दास है, उन्होंने बोला है CNBC TV 18 को कि एफपीओ इज लाइकली टू टेक प्लेस बिटवीन द नवंबर दिस ईयर, मतलब इस साल नवंबर में एफपीओ आ सकता है, एंड फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर द कंपनी नीड टू इक्विटी इन्फ्यूजन अगेन। तो
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब भी एफपीओ आएगा, और ये बड़ा एफपीओ होगा, तकरीबन 4,000 से 5,000 करोड़ के आसपास का ये एफपीओ होने वाला है। और दास ने ये भी कहा है कि द रिक्वेस्ट फॉर एफपीओ हैज़ बीन प्लेस्ड विद द गवर्नमेंट बट द प्रोसेस टेक टाइम्स। ऑलरेडी कंपनी ने उसकी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को भेज दी है, लेकिन प्रोसेस में टाइम लगता ज़रूर है। तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि जब इतना बड़ा एफपीओ आएगा तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पर आने वाला है, तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत करेक्शन उसके बाद आपको देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इक्विटी इंक्लूजन भी यहाँ पर होने वाला है। वी नीड इक्विटी इंक्लूजन अगेन बिकॉज द वे ऑफ आवर ग्रोथ इज हैपनिंग एंड द सेक्टोरल रिक्वायरमेंट इज, सो वी नीड टू मेंटेन आवर AAA स्टेबल रेटिंग, सो वी नीड टू इंक्रीज द फर्दर इक्विटी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्विटी इन्फ्यूजन भी यहाँ पर होने वाला है, एफपीओ भी यहाँ पर आने वाला है, तो शेयर प्राइस पर उसका असर भी आपको देखने को मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलेगा। वॉल्यूम देखोगे तो भैया बाजार जस्ट खुला है और ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ चुके हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 214 रुपये का है, लो यहाँ पर 50 रुपये का है जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था। मार्केट कैप इसका 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो एक्चुअली में इन्होंने जो डिविडेंड है वो अभी तक पे नहीं करा है, और शायद मुझे लगता है कि पे करेंगे, इस साल के एंड में पे कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि पे ज़रूर करेंगे। अभी रीसेंट लिस्टिंग है, देखते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पर। और अभी कंपनी अपने एक्सपांशन वाले मोड में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी डिविडेंड आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो भाई साहब 40 का पी है, सेक्टर पी 17 का है, काफ़ी महंगा वैल्यूएशन ज़रूर है इसका। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे थे, प्रॉफिट वाइज उतने भी खास नहीं थे। 1,390 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,250 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में ग्रोथ परसेंटेज वाइज अच्छा रहा, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 335 करोड़ से बहुत मुश्किल से 2 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं है, मतलब मार्जिन पर दबाव यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए नजर आए ताकि चीज़ें बेहतर हो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, और प्रमोटर भैया इस नवंबर में एफपीओ भी प्लान कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी होल्डिंग और कम करेंगे। लेकिन उसके बाद इनका जो प्लान है वो ये भी है भाई साहब कि फिर अगले साल फरवरी में इक्विटी इन्फ्यूजन भी होने वाला है यहाँ पर। और ये दोनों ही चीज़ ऐसी है जो शेयर प्राइस की कीमतें जो है वो घटाती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच रहे थे, ठीक है, मार्च तक तो बेच ही रहे थे। अब जून में देखना रहेगा कि भैया इंस्टीट्यूशंस ने मतलब खरीदारी करी है या फिर बिकवाली करी है, ये जून क्वार्टर में देखना रहेगा। क्योंकि अगर आप नवंबर से लेकर मार्च को देखते हो तो भैया बड़ी बड़ी क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन ने जम के बिकवाली करी है, जबकि रिटेल ने खरीदारी यहाँ पर करी हुई थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कि जून क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं, क्योंकि तेज़ी जो हमें बहुत अच्छी देखने को मिली है वो मार्च और जून क्वार्टर में देखने को ज़रूर मिली है यहाँ पर। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ इरोडा को लेकर तो अगेन कि देखो कंपनी ख़राब नहीं है, अगेन मैं कह दूँ अच्छी कंपनी है, ठीक है, बेहतरीन कंपनी है ये। लेकिन ये अपने सेक्टर की कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि भाई साहब कोई मोनोपोली वाला शेयर नहीं है। ये लोन देती है, रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर कंपनी को ये लोन ज़रूर देती है, लेकिन यही कम आरईसी भी करती है, पीएफसी भी करती है, तो कोई मोनोपोली इनकी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दिया, आज अच्छी खबर आई भाग गया ये शेयर, इवन एक महीने से अगर आप देखो तो अच्छी तेज़ी दिखा भी रहा है ये शेयर। लेकिन जैसे कि कंपनी का प्लान है एफपीओ लेकर आने का, हालांकि एफपीओ नवंबर में ज़रूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाई साहब उसका असर ज़रूर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस पर आता है वो एफपीओ। उसके बाद फरवरी में इक्विटी इन्फ्यूजन, तो जो पीरियड यहाँ पर होने वाला है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो काफ़ी हेक्टिक हो सकता है इनके लिए। और यही वजह है कि मैं इतना कहूँगा कि यहाँ से ये अगर 200 रुपये के ऊपर जाता है, 210 के करीब होता है, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, ना कि खरीदारी के। आगे नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरोडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।